हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री बृहद भागवतामृतम श्रवण कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने सुना था कि श्री सनातन गोस्वामी 8वें मंगलाचरण श्लोक में श्री भक्ति देवी की महिमा और उनकी जयगान कर रहे हैं। उसमें बताया था भक्ति देवी की जय हो, जिनके चरणों में मुक्ति भी आश्रय ग्रहण करती हैं। और बड़ी सुंदर बात बताई थी, अगर मुक्ति देवी भक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करेगी तो मुक्ति का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कर्म ज्ञान योग भी मुक्ति प्रदान करते हैं। ये ज्ञान और योग भी तब मुक्ति प्रदान करते हैं जबकि भक्ति की सहायता मिलती है। तो अगर भक्ति का आश्रय मुक्ति ग्रहण नहीं करती, भक्ति सहारा ही नहीं देती, तो फिर मुक्ति मिलती ही नहीं। इसलिए उनकी सारी मेहनत बेकार ही हो जाती। यही बात कह रहे थे कल। इसके अतिरिक्त भक्ति की बड़ी सुंदर सुंदर महिमा बताई गई है। श्रील रूप गोस्वामी ने पद्यावली में भक्ति की महिमा के लिए एक बड़ा ही सुंदर श्लोक बताया। कल भी हम लोगों ने सुना था, भक्ति के द्वारा ही भगवान का दर्शन संभव है। श्री रूप गोस्वामी पद्यावली में कह रहे हैं, व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। भक्ति देवी स्वयं प्रकाश। भक्ति देवी को प्रकाशित होने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, कर्म ज्ञान योग की। लेकिन कर्म ज्ञान योग को भक्ति देवी की आवश्यकता पड़ती है। तो भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित क्यों है? हम लोगों ने प्रातःकाल सुना था, भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित क्यों है? क्योंकि भगवान की स्वरूप शक्ति है। भगवान की स्वरूप शक्ति की हिलादनी वृत्ति, उसी को भक्ति कहते हैं। हिलादनी मतलब आनंद प्रदान करने वाला। भगवान स्वयं प्रकाश है। भगवान को प्रकाशित होने के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य को प्रकाशित होने के लिए अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, इसलिए उनको प्रकाशित होने के लिए भी अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति कहीं भी प्रकाशित हो सकती है, उसके लिए कोई योग्यता अयोग्यता पात्र अपात्र कोई विचार नहीं होता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम किम तत्सुधाम्नो धनम वंशः को विदरस्य यादव पतेरुग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। कितना सुंदर बात बताई। एक से एक उदाहरण लेकर के उन्होंने बताया। क्या बता रहे हैं? व्याधस्य आचरणम। देखो, भक्ति को प्रकाशित होने के लिए किसी आचरण की आवश्यकता नहीं है। कोई बोले बहुत अच्छा आचरणशील व्यक्ति होना चाहिए, उसके हृदय में तभी भक्ति प्रकाशित होगी। तो कह रहे हैं, व्याध का क्या आचरण था? अरे इतना क्रूर आचरण किसी का देखा? कभी सुना भी नहीं होगा। वो जंगल में पशुओं की हिंसा करता था। कैसे? वो किसी के पैर में बाण मार दिया, किसी के कहीं बाण मार दिया, और पूरा मारता नहीं था उनको, अधमरा करके छोड़ देता था। जब पैर में बाण मार दिया तो क्या छटपट छटपट छटपटा रहा है। जो पशु हैं वो छटपटा रहे हैं, और वो छटपटाते हुए देख करके उसको आनंद होता था। कितना क्रूर व्यक्ति था। कैसा क्रूर आचरण है। तो नारद जी एक बार पहुंचे उस तरफ, और नारद जी ने देखा कि जंगल में बहुत सारे पशु मरे पड़े हैं, छटपटा रहे हैं, मरे नहीं हैं। सोचने लगे, इतना हिंसक कौन है जो ऐसे पशुओं को मारता भी नहीं है, छटपटाते हुए छोड़ देता है, तड़पा तड़पा करके मार रहा है। नारद जी को दया आ गई। इसलिए नारद जी ने देखा थोड़ी दूर जाकर के, तो वो व्याध बैठ करके हंस रहा था, आनंद ले रहा था वो। तो नारद जी उसके पास जाकर के कहने लगे कि तुमने इन पशुओं को मारा है ना,
ये सब पशु तुमसे बदला लेंगे तुम्हारे मरने के बाद। और उसके बाद नारद जी ने जल छिड़का, जल छिड़क करके देखा तो सारे पशु वो सारे आकाश में भयंकर सिंह के द्वारा खड़े हुए तैयार बैठे, कब आएगा तो कब तुम्हें चीर करके रख देंगे। हम जिसको मारते हैं वो भी हमको भी मारेगा, अगले जन्म में तो बदला लेगा ही लेगा निश्चित। इसलिए व्याध को जब देखा तो व्याध भयभीत हो गया, डर गया। नारद जी ने कृपा करी उसके ऊपर और मंत्र दे दी। मंत्र दे दिया तो वो जो व्याध था, जो इतना हिंसक था, पशुओं को तड़पते देख करके उसको आनंद होता था, सुख होता था, वो कैसा दयालु बन गया। नारद जी कुछ समय के बाद में अपने मित्र के पर्वत मुनि के साथ में उधर आए और देखा दूर से नारद जी आ रहे हैं, तो उसने दूर से ही गुरु जी को देख करके साष्टांग प्रणाम किया। जब साष्टांग प्रणाम कर रहा था तो देखा कि उधर बहुत सारी चींटियां हैं जहां प्रणाम कर रहा था पृथ्वी पर, तो वो चींटियों को पहले हटाया, साफ किया कि एक भी चींटी मर ना जाए। कहां तो इतने बड़े बड़े हिंसक पशुओं को मार मार करके तड़पा तड़पा करके मार रहा था, कहां इतनी छोटी चींटी भी ना मर जाए। ये जो दया की भावना आई कहां से आई? भक्ति देवी से बताया था ना सुबह, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। जिसकी भगवान में भक्ति हो जाती है उसके अंदर सारे गुण आ जाते, दिव्य गुण। भगवान के ही सारे गुण हैं, वो भगवान ही अपने सारे गुणों को भक्त के अंदर में संचरित कर देते। तो इस प्रकार से व्याधस्य आचरणम, व्याध का क्या आचरण था, लेकिन फिर भी उसके अंदर में भक्ति हो गई। रत्नाकर दस्यु का भी ऐसा ही सुनते। रत्नाकर दस्यु तो सबको मार मार करके, पकड़ पकड़ करके, मार करके, लूट करके और कुएं में डाल देता था। नारद जी वहां भी पहुंचे तो रत्नाकर दस्यु को देखा, उससे पूछा जाकर के, तुम इतना पाप किसके लिए कर रहे हो? कहता अपने घर वालों के लिए कर रहा हूं। पैसे किस लिए कमाता है आदमी? पत्नी, पुत्र, परिवार, माता पिता। नारद जी ने पूछा, अच्छा ठीक है, ये पाप तुम कर रहे हो घर वालों के लिए, घर वालों से जरा जाकर के पूछो वो तुम्हारे पाप में भागी बनेंगे कि नहीं? कहते पूछना क्या है, क्यों नहीं बनेंगे, उनके लिए तो कमा रहा हूं मैं, दूसरों को मारता हूं, लूटता हूं, किसके लिए लूट रहा हूं? उनके लिए तो लूट रहा हूं, इसलिए जरूर भागी बनेंगे। कहते तुम्हारे बोलने से क्या होगा, पूछ के आओ, मैं यही इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। रत्नाकर दस्यु पिताजी से पूछा जाकर कि पिताजी आपको पता है मैं धन कैसे लाता हूं, आपकी सेवा करता हूं। पिताजी ने कहा कि कैसे भी लाओ, हमको क्या करना, जब हमारा कर्तव्य था, तुम छोटे थे तो हमने तुमको पाला पोसा, अब तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, कैसे लाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तो उसने बताया कि मैं लोगों को लूटता हूं, उसका पाप लगता है, उसमें पाप में आप भागीदार हैं कि नहीं है? कहते हम क्यों भागीदार हैं, हमने जो तुम्हारा पालन पोषण किया, जैसे धन कमाया तो वो तो हमारा था, हम अगर पाप से पालन करते तो पाप के भागीदार हम होते। लेकिन अभी तुम्हारा दायित्व है, अब तुम कैसे भी लाओ उसके दायित्व तुम्हारा है, तुम पाप के भागीदार हो, मैं नहीं हूं। बेचारे को बड़ा दुख हुआ। उसके बाद मैं पत्नी के पास गया, पत्नी से बोला जाकर के, तुमको पता है मैं धन कहां से लाता हूं, लोगों को लूट करके, मार करके, तुम मेरे पाप में भागीदार हो? पत्नी कहती है मैं तो तुम्हारी धर्म पत्नी हूं, अधर्म पत्नी थोड़ी हूं। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है, तुमने अग्नि के किनारे 7 फेरे लिए थे और प्रतिज्ञा करी थी कि तुम्हारे जीवन भर खाना पीना जो भी है, जीवन यापन करने का दायित्व तो मेरा है, तो मैं तो तुम्हारी सेवा कर रही हूं, मैं तो पाप नहीं कर रही। अब तुम पाप से कमा करके लाते हो तो उसका तुम भोगोगे, मैं क्यों भोगूंगी? अभी तो बेचारे का दिल टूट गया पूरा। कहता है जिनके लिए मैं लोगों को मार रहा हूं, लूट रहा हूं, उसमें कोई पाप का भागीदार नहीं है, सबको पैसा चाहिए। ये जगत भी तो ऐसा ही है। जगत में लोग जो पाप कर रहे हैं, रोज अखबार में आता है 200 करोड़ पकड़ा गया,
1000 करोड़ पकड़ा गया, लूट करके, मार करके, कैसे कैसे हैं? तो भागीदार कौन है? भागीदार कोई नहीं है। कितना मूर्ख है मनुष्य। देखो, जो पैसा लाखों रुपया कमाया वो तो करेगा कोई भोग, और जो पाप कमाया वो तुम्हारे साथ जाएगा। पैसा तो यहीं रह जाएगा, जो कमाया वो तो यहीं रह गया, और जो पाप था कमाया वो साथ में गया। दंड मिलेगा तुमको पाप का, और जो पैसा था वो यहाँ पे कोई और भोग करे। इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है? लेकिन फिर भी माया देखो कितनी, फिर भी करे जा रहे। बड़े आश्चर्य की बात। तो रत्नाकर दस्यु बेचारा निराश होकर के आ गया। आकर के नारद जी से कहने लगा, मुंह लटका करके आए। कहते नारद जी ने बोले क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ, कोई पाप में भागीदार नहीं है। तो नारद जी ने कहा मैंने पहले ही बताया था, पाप तुम्हारा ही है सारा। कहता है अब क्या करूं? नारद जी ने कहा अब क्या करना है, सब छोड़ दो और भजन करो, भजन करो, वही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए नारद जी ने उसको राम नाम मंत्र दे दिया। अब इतना पाप उसका बढ़ गया था कि मुख से राम नाम नहीं निकलता है। बहुत ज्यादा पाप होने पर राम नाम नहीं, भगवान का नाम निकलता नहीं है। हमारे परम गुरुदेव की एक कथा आती है। एक बार परम गुरुदेव प्रचार में गए थे। एक व्यक्ति था मरणासन, मरने वाला था। उसको तो कुछ उसके पुत्र लोग हमारे परम गुरुदेव को ले गए कि हमारे पिताजी के थोड़ा प्राण नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा आप कुछ कर दीजिए। साधुओं को किस लिए ले जाते? श्राद्ध कराने के लिए। प्राण कोई मर नहीं रहा है उसके लिए, भूत ने पकड़ लिया उसके लिए। भक्ति तो किसी को नहीं चाहिए। तो परम गुरुदेव ने कहा ठीक है चलो, और वहां पर जाकर के उसको बोला हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो मुख से क्या कह रहा है वो? मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मंत्र नहीं बोल रहा है लेकिन कह रहा है मैं बोल नहीं पा रहा हूं। बोलता है लेकिन मंत्र नहीं बोलता, मुख से निकलता नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद में परम गुरुदेव ने पूछा तो इनके बेटे कौन कौन से हैं? तो बेटों के नाम थे हैं, एक का नाम था भगवान के नाम के ऊपर। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, अपने परम गुरुदेव ने कहा अपने बेटों को एक एक करके बुलाओ। उसने नाम बुलाया, एक का बुलाया, दूसरे का बुलाया, जिसका नाम भगवान था उसका मुख से निकला ही नहीं। फिर कह रहा है मैं बोल नहीं पा रहा हूं। समझ गए? ऐसा पाप जब होता है तो भगवान का नाम निकलता नहीं। इसलिए जो वाल्मीकि रत्नाकर दस्यु थे उनके मुख से राम का नाम निकला ही नहीं। तो नारद जी तो बहुत चतुर है, वो तो गुरु शिरोमणि है। इसलिए उन्होंने प्लान सोचा, पहले ही सोच लिया था कृपा कर, यमे वैसे बढ़ते उन पर वर्ण कर लिया था नारद जी ने। इसलिए नारद जी ने देखा एक मरा हुआ कोई पड़ा है, तो उसको पूछा ये कैसा है? कहते ये मरा है। तो कहते मरा जब। तब ये बाल रत्नाकर दस्यु ने मरा राम 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 बोलते बोलते राम राम निकलने लगा। बहुत समय के बाद में तब राम 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 राम, उल्टा नाम जगत जब जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म। फिर अगले जन्म में वो वाल्मीकि बने थे। उस जन्म में तो रत्नाकर दस्यु थे, फिर अगले जन्म में वो वाल्मीकि बने। क्या महातपस्वी, भगवान के ऐसे भक्त थे। ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर के उनके ऊपर कृपा करी थी और ऐसा दिव्य दृष्टि दिया कि राम जी की जो लीलाएं अभी हुई भी नहीं है, उन लीलाओं को भी उन्होंने पहले ही लिख करके रख दी। स्वयं सीता जी जो जगत जननी है, भगवान राम की शक्ति है, उन्होंने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आश्रय ग्रहण किया। फिर साधारण बात है क्या? स्वयं सीता जी जिनके आश्रम में रह रही हैं और उनको पुत्री स्वरूप मानते थे। लव और कुश भगवान के जो 2 पुत्र हैं, उनका जन्म हुआ वहां पर। क्या उनकी महिमा है, कैसे हुआ? नाम की भक्ति की महिमा। तो भक्ति देवी क्या है? व्याधस्य आचरणम, अर्थात किसी भी आचरण की अपेक्षा नहीं रखती भक्ति देवी। किसी का कितना भी खराब आचरण हो, लेकिन अगर उसके ऊपर साधुओं की कृपा हो जाए, भक्ति देवी की कृपा हो जाए, तो भक्ति वही प्रकाशित। ध्रुवस्य उच्च भयो, कोई कहेगा कि अरे भजन करने के लिए थोड़ा उम्र होनी चाहिए, समझदार होना चाहिए व्यक्ति को। तो कहते हैं ध्रुव की क्या उम्र थी?
ध्रुव कौन से समझदार थे? और जो बालक होता है ना, बस गुस्से में आकर के बस कुछ कर दिया। ऐसे तो थे, 5 साल की उम्र थी, गोद में बैठे हुए थे पिता की, उनकी सौतेली माँ ने आकर के उतार दिया, कह दिया कि अगर तुमको उनकी गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। बस इतनी सी बात ध्रुव को बड़ी खराब लग गई। कौन सा भजन करने के लिए गए थे? 5 साल का बच्चा गुस्से में आ गया बस जैसे कि नहीं अब बस मैं चला जाऊंगा। उनकी माँ ने समझाया कि देखो अगर तुम्हें इससे भी श्रेष्ठ स्थान चाहिए तो भगवान का भजन करो। बस गुस्से में आगे चले गए जंगल में। कहाँ जा रहे हैं ये भी पता नहीं, घोर हिंसक जंगल, वहां वन के पशु खा जाएंगे ये भी चिंता नहीं। नारद जी मिल गए, उन्होंने उनके ऊपर भी कृपा कर दी। नारद जी की कृपा हुई और बस उन्होंने 5-6 महीने में ही भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए। और दर्शन कर लिए, उनके हृदय में भक्ति देवी आविर्भूत हो गई। और जब भक्ति आविर्भूत हो गई तो जो इनकी इच्छा थी वो भी नष्ट हो गई। स्थानाभिलाषी तपस्वी से तो हम स्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम कांचम विचिन्वन दिव्य रत्नम स्वामिना कृतार्थो अस्मि वरम न याचि। स्थानाभिलाषी में तो राज्य की कामना से आया था। देखो भक्ति की महिमा देखो, जो कामना थी वही नष्ट हो गई। भोग की कामना, मोक्ष की कामना भक्ति देवी की कृपा से सब नष्ट हो जाती। इसके लिए मैंने तपस्या की। त्वाम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, बस बदले में आपको प्राप्त कर लिया। क्योंकि भैया प्रभु आप तो देवताओं और मुनियों के लिए भी गुह्य हैं, उनको भी दर्शन नहीं होता आपका। कांचम विचिन्वन दिव्य रत्नम स्वामी। हे प्रभु मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे कोई बालक है, अपना कांच का टुकड़ा खो गया, उसका कंचा खेलते ना बच्चे कंचे, वो टुकड़ा खो गया उसका, वो ढूंढते ढूंढते उसको दिव्य रत्न की प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार से मैं एक तुच्छ राज्य को प्राप्त करने के लिए आया था, लेकिन अब दिव्य भगवान की प्राप्ति हो गई। कृतार्थो अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया, वरम न याचि, और वर नहीं चाहिए। तो इसलिए उम्र की कोई भक्ति में कोई जरूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? कौमार आश्रय त्याग्यो धर्मान भागवतानि। 5 साल की उम्र से ही भगवान का भजन करना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जीवन तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अर्थदम परम अर्थ को प्राप्त करने प्रदान करने। तो कहने का मतलब क्या है? व्याधर से आचरण ध्रुव से च भयो। भक्ति उसकी भी अपेक्षा नहीं करती। किसकी? उम्र की। ये कम उम्र है तो भक्ति प्रकाशित नहीं होगी क्या? ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो। विद्या गजेंद्र से कहा, कोई कहे कि भक्ति में तो बड़ा कम से कम पढ़ाई लिखाई तो आनी चाहिए, किताब तो पढ़ना आना चाहिए, किताब पढ़ना तो आना चाहिए कम से कम। ग्रंथ शास्त्र भागवत कैसे पढ़ेंगे? उसके बिना भक्ति कैसे होगी? तो कहते ये गजेंद्र को कौन सी विद्या आती थी? वो क्या भागवत पढ़ रहा था क्या? गजेंद्र ने क्या किया? ग्राह और गजेंद्र का युद्ध हुआ। ग्राह कौन था? ये गजेंद्र कौन था? ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदम्न महाराज। अगस्त ऋषि उधर से जा रहे थे और उनको प्रणाम नहीं किया, उन्होंने श्राप दे दिया, या मूड कहीं का हाथी की तरह बैठा है, हाथी हो जा। इसलिए वैष्णवों को सम्मान करना चाहिए, श्रेष्ठ वैष्णवों को। बलदेव प्रभु ने भी ये शिक्षा दी है, रोम अर्षण सूत को वध कर दिया। अगर वैष्णवों का सम्मान नहीं करेंगे तो उनको दंड भोगना पड़ेगा, अपराध है ये। वैष्णवान न अभिनंदती, वैष्णवों का अभिनंदन न करना ये भी अपराध है। तो इसलिए फिर उसने क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही बना हाथी गजराज गजेंद्र। और ये ग्राह था, ये भी साधारण नहीं था, इसको भी सांप लगा था, तो ये ग्राह बना। अब एक बार ये जल क्रीड़ा कर रहा था अपनी हथनियों के साथ में, और सरोवर में वो ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ करके खून चूस रहा है। उसको तो ताकत मिल रही है, और गजेंद्र का तो खून निकलता जा रहा है, उसकी शक्ति कमजोर पड़ती जा रही। यहां भी बड़ी सुंदर शिक्षा है। जो गजेंद्र था उसके परिवार वालों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ग्राह तो बड़ा बलवान था।
और पानी में तो मगरमच्छ की शक्ति तो बहुत ज्यादा है और बाकी सबकी शक्ति तो कम हो जाती है। हमारी पानी में कितनी शक्ति है? कोई शक्ति नहीं। इसलिए वो खींचता जा रहा था। जब देखा उनके परिवार वालों ने, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने कि अब तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, तो सब छोड़ करके चले गए। यही जगत की स्थिति है। हम जिनके लिए प्रेम में मरे रहते हैं, डूबे रहते दिन रात, जैसे ही मृत्यु का समय आएगा फिर कौन जाएगा साथ में? जाएगा कोई साथ में? कोई साथ नहीं जाता। महाराज जी बड़ा अच्छी कथा सुनाते हैं, 4 पत्नी वाली। एक व्यक्ति था, उसकी 4 पत्नी। तो जब वो मरने वाला था तो उसने अपनी 4 पत्नियों को बुलाया। पहली पत्नी को बहुत प्रेम करता था, उसकी सारी इच्छाएं, वो जो मांगती थी उसको वो देता था, उसकी हर इच्छा को पूरी करता था। और दूसरी पत्नी थी, उसको सब जगह साथ लेकर के जाता था, सबको दिखाता था, ये देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदरी है, सबको दिखाता था। और तीसरी पत्नी थी, उनसे मीठी मीठी बातें करता था। और चौथी पत्नी थी, उसका बिल्कुल केयर नहीं करता था, उसकी तरफ कभी देखता भी नहीं था। अब मरने का टाइम आया तो पहली पत्नी को बुलाया और उससे बोला, तुम मेरे साथ चलोगी? तो कह रही, मैं तो तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं जाऊंगी। अब तो उसका बड़ा दिल टूट गया। अरे इसकी सारी ख्वाहिश पूरी करता था, सारी जिंदगी भर सब इच्छा पूरी करता था, जब जो बोलती थी तब वो देता था लाकर। ये कह रही एक कदम भी नहीं चलूंगी। दूसरी पत्नी, जिसको सब जगह ले जाकर के घुमाता था, दिखाता था सबको, देखो मेरी पत्नी है कितनी सुंदरी है, वो क्या बोली पता है? उससे पूछा तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो कहती है चलोगी साथ? अरे मैं तो सोच रही हूं तुम कब मरो दूसरे से शादी करो। अभी तो इसको बड़ा दुख हुआ, ये तो इंतजार कर रही है मरने का, कब दूसरे से शादी करूं। चलो थोड़ा दुख हुआ, फिर तीसरी से सोचा इससे पूछ लेता हूं। तीसरी पत्नी जिससे बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, उससे पूछा, कह देखो थोड़ी दूर तक तो साथ चलेंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। थोड़ा सा उसको तसल्ली हुई, कम से कम थोड़ी दूर तक जाएगा शमशान तक, उसके बाद तो और नहीं जाएंगे। चौथी पत्नी से तो पूछना ही बेकार है, क्योंकि जिंदगी भर उसका कभी ख्याल ही नहीं किया, उसकी तरफ कभी देखा भी नहीं। लेकिन फिर भी एक बार पूछ लिया, तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो बोली कि देखो तुमने तो सारा जिंदगी मुझे देखा भी नहीं, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। महाराज जी बड़ा अच्छा बताते कि देखो पहली पत्नी कौन है? पहली पत्नी ये शरीर है, ये शरीर को हम हर ख्वाहिश पूरी कर दें। आज गोलगप्पे खाने की इच्छा, चलो वहां पर बड़ा अच्छा गोलगप्पा मिलता है, पोड़मा तला चलता, वहां पर जाकर के गोलगप्पे खा। फिर किसी दिन आइसक्रीम खाने की इच्छा है, चलो 5 किलोमीटर जा करके और आइसक्रीम खा करके आएंगे। फिर किसी दिन अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा है, चलो मॉल में चलते घूम के आते, कितना बढ़िया बढ़िया एक से एक ब्रांड का कपड़ा। जो इच्छा करता है ये शरीर सब कुछ इसको देते हैं, खाने का, पीने का, घूमने का, सोने का, जो चाहिए इसको सब देते हैं। ये पहली पत्नी, इसने क्या बोला? एक कदम भी साथ नहीं चलू। शरीर किसका साथ जाता है? मर गया तो फिर खत्म, वहीं पड़ा रहता है, वो तो कहां साथ जाएगा। इसलिए पहली पत्नी ने तो मना कर दिया। दूसरी पत्नी सबसे ज्यादा खतरनाक, क्या बोली? तुम कब मरोगे, कब दूसरे से शादी करूंगी। ये कौन है पता है? ये धन संपत्ति, गाड़ी बंगला, जिसके लिए हम पूरा दिन रात कपट, झूठ, पाप सब कुछ करते, मरते ही क्या दूसरे के नाम प्रॉपर्टी हो गई, बेटों में झगड़े शुरू हो गए, ये मेरा है, ये मेरा है, गाड़ी बंगला धन दौलत सब क्या है? ये दूसरी पत्नी है। ये सब समय इंतजार करती तू कब मरेगा। इसमें बताए ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण के कर दिया न बाती, लंका सिकोट समुद्र सी खाई, ता रावण की खबर न पाई। अरे जो रावण था लंका का राजा, सोने की लंका थी, हमारे तो ईंट पत्थर के घर में इतनी आसक्ति होती है,
उसकी सोने की लंका थी, फिर भी क्या ले गया पता भी नहीं चला। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, उसकी खबर भी नहीं मिली कहाँ गया। और महाभारत का युद्ध देख लो, किसके लिए युद्ध हुआ था? वो जमीन के लिए टुकड़ा हुआ था ना। वो जमीन तो आज भी वहीं पड़ी है, न कौरव रहे न पांडव रहे। इसलिए ये दूसरी पत्नी है भाई, इससे बड़ा सावधान रहो, पहले इसको त्याग कर दो, अच्छा है। नहीं तो तुम्हारे मरने के बाद भी शादी तो दूसरे से करेगी करेगी। तीसरी पत्नी है, वो उसने कहा, थोड़ा सांत्वना दी कि तुम्हारे साथ में थोड़ी दूर चलूंगी, ठीक है। तो इसलिए वो तीसरी पत्नी को स्वजन बंधु बांधव कर राम नाम सत्य है करते हुए थोड़ी दूर तक जाते हैं, कम से कम शमशान में फूंक आओ कम से कम इसको। और चौथी पत्नी थी भक्ति देवी, उसकी तो कभी भक्ति तो किया ही नहीं, कभी उसको सब समय इग्नोर किया। लेकिन तब भी भक्ति ने कहा कि देखो मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी, तुम जैसे भी हो, मुझे तो तुमने कभी पूछा नहीं, लेकिन फिर भी भक्ति तो सब समय आत्मा के साथ ही रहती। तो इस प्रकार से जो हाथी था उसके स्वजन बंधु बांधव सब छोड़ छोड़ करके चले गए, जैसे ये पत्नियां छोड़ छोड़ करके जाती। अब हाथी क्या करेगा, बड़ी कोशिश करी, लड़ता रहा, कई वर्षों तक युद्ध चला। अंत में हाथी का पूरा डूब गया, जो केवल सूंड सूंड रह गई थी उसकी, तब उसको पूर्व जन्म की स्मृति हो गई, भगवत इच्छा से। जो बताया था ना चौथी पत्नी, देखो ये चौथी पत्नी साथ है, उसके हाथी बन गया। फिर भी पूर्व जन्म का राजा था, और जब राजा था तो न तो उसकी पत्नी राजकुमारी की पत्नी साथ में है, न उसका राज्य साथ में है, न स्वजन बंधु है कोई साथ में। कौन साथ में है? वही जो भक्ति, और उस भक्ति देवी की कृपा से उसको पूर्व स्मृति हो आई, और वो सोचने लगा, रे जिजी विषे नाहम इह अमुया किम अंतर बहिश्च आवृत एवयो अन्य। मैं और जीवित रहने की इच्छा नहीं करता। हाथी देखो उसके अंदर इतना ज्ञान उत्पन्न हुआ जो बड़े बड़े मनुष्यों के अंदर भी नहीं होता, पंडितों के अंदर भी। मरने के टाइम सब ज्ञान भूल जाते। कह रहा है कि मैं इस जिजीव से ना अहम अमुया, इस हाथी शरीर को, इस हाथी योनि को और नहीं धारण करना चाहता। क्यों? अंतर बहिश्च आवृत एव योन्य, भीतर से बाहर से ये हाथी शरीर पूरा अज्ञान से ढका हुआ है। न तो शास्त्र पढ़ सकते हैं, न साधु संग कर सकते, हाथी मूढ़। इसलिए ऐसे शरीर को धारण करके क्या करूं? इसलिए हे प्रभु आप मुझे कृपा करो और मुझे कृपा करके इस हाथी योनि से मुक्ति दो। और उसने उसी सरोवर में एक कमल था, वो कमल को लेकर के और ठाकुर जी को वहीं अर्पण कर दिया। जैसे ही भगवान को अर्पण किया, भगवान ने तो देखा लक्ष्मी जी पूछ रही कहां जा रहे हो, चुप रहो अभी टाइम नहीं है। पादुका भी नहीं पहनी, गरुड़ को बुलाया जल्दी चलो। कहते प्रभु आसन फासन, कहते आसन वासन की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे। अरे मर गया तो क्या फायदा। भगवान हमारी तरह लेट लटीफ थोड़ी है, 1 सेकंड की भी देर हो गई तो वो तो ग्राहक खींच ले जाएगा। इसलिए भगवान ने गरुड़ को बुलाया, ऐसे ही बैठ गए पीठ पर, पादुका भी पहनी नहीं, लक्ष्मी जी को छोड़ दिया, सीधे वहीं आ गए, चक्र उठाया और सीधे ग्राहक को। तो बड़ा सुंदर इसमें भी एक बात बताते हैं, कहते हैं वो जो ग्राह था वो कहने लगा प्रभु आप मुझे क्यों मार रहे हैं, मैंने तो आपके भक्त के चरण पकड़े हुए। भगवान ने कहा चरण ऐसे पकड़े जाते हैं? खून चूस रहा है, भक्त का खून चूस रहा है, इसलिए भक्त के चरण भी भाई कैसे पकड़ने पड़ेंगे। गुरु जी के चरण कैसे पकड़े हैं, जैसे बताया ना गुरु जी कब जाएंगे, कब मेरी संपत्ति हाथ में लगेगी, तो चरण पकड़ना फिर भगवान भी फिर वही करेंगे जो ग्राह के साथ किया था। इसलिए चरण कैसे पकड़ने चाहिए? चरण कैसे पकड़ने चाहिए? जैसे जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु के पकड़े, महाभागवत कर दिया उन्होंने। तो इसलिए फिर भगवान ने ग्राह को गला काट दिया और हाथी को बस स्पर्श किया और हाथी का उद्धार हो गया। तो कहने का मतलब है क्या 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 कथा चल रही थी? कहीं याद है स्टोरी की? भूल गए था, किसी और लोक में चले गए। कथा के अंदर कई कथा आ गई। क्या श्लोक चल रहा था? व्याधस्य आचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र से का। भक्ति के लिए किसी विद्या की जरूरत नहीं है,
वो हाथी को भी विद्या कुछ भी नहीं थी, तब भी उसको भक्ति हो गई, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। अगला उदाहरण देते, कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम। कोई बोले कि रूप सुंदर होना चाहिए तभी भक्ति होगी, तो कुब्जा का कौन सा रूप था? 3 जगह से कुबड़ी, कुरूप। जब कृष्ण उसके पास में पहुंचे तो उसको बोला, सुंदरी ये थोड़ा चंदन मुझे दे दो, तो उसको तो बड़ा खराब लगा, कहता मेरा मजाक उड़ाते बालक, सुंदरी बोलते हो? अरे मैं 3 जगह से कुबड़ी हूं, मुझे सुंदरी बोलते हो? तो भगवान भी हंसने लगे, कहते हैं मुझे तो सुंदरी दिखती हो, बाकी तुम जो शरीर की बात कर रही हो तो उसको भी सुंदर बनाए देता हूं। लो, उन्होंने बस एक पैर लगाया और बस हाथ झटका दिया और सुंदरी हो गई, परम सुंदरी। तो कहने का मतलब क्या है कि कुब्जा के अंदर भी भक्ति थी, यद्यपि वो 3 जगह से कुबड़ी कुरूप थी, कोई देखना भी नहीं चाहता था। किंता सुदामनो धनम, कहते भक्ति करने के लिए पैसा धन चाहिए। सुदामा के पास क्या धन था? धोती फटी थी, लटी दुपटी, और अपनो नाम बदावत सुदाम। द्विज द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकित सो विरामा। जब वो पहरेदारों ने बताया जाकर के द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है, धोती फटी है और पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, खून निकल रहा है, विचित्र सा एकदम गरीब ब्राह्मण है, और अपना नाम क्या बता रहा है? सुदामा। वह सुदामा सुनते ही तो कृष्ण ऐसे भागे, जैसे अभी बताया था ना, बिना पादुका के सीधे कृष्ण भागे एकदम से। रानियां सोचने लगी ऐसा कौन सा अतिथि आ गया भाई। अभी जब कृष्ण कभी भी अतिथि के लिए जाते थे लेने के लिए तो सारी रानियां भी साथ में जाती थी, अभी तो भाग रहे हैं और हमको तो साथ भी नहीं ले जा रहे। ऐसा कौन सा अतिथि आ गया विशेष? भागते भागते सुदामा के पास पहुंचे। सुदामा को बड़ा हाथ पकड़ करके प्रेम से, पीतांबर गिर गया, इतनी तेजी से भागे भगवान, पीतांबर भी उनका गिर गया, इतना प्रेम में आविष्ट होकर। और उसके बाद में हाथ पकड़ करके सुदामा को वो ले करके आए, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। रानियों को सबको बुलाया, मेरा मित्र आया है। रानियों ने उनके चरण धोने के लिए परात लेकर के आई, जल लेकर के आई। तो जो रानियां कोई साधारण है, वो लक्ष्मी स्वरूपा है सारी, रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि ये सब रानियां। उनके द्वारा भगवान सुदामा जी के चरण को धुलाने के लिए जल मंगाया, लेकिन जल से तो धोया ही नहीं। क्या कह रहे हैं भगवान? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। करुणा निधान जो भगवान है, उनको हृदय में इतनी करुणा उत्पन्न हो गई कि उनके आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं, मतलब पूरे पिचकारी की तरह धार बह रही है। और वो धार से ही तो उन्होंने चरण धुला दिए सुदामा के। पानी परात बगल में पानी रखा हुआ था, उसको तो स्पर्श भी नहीं किया, केवल नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरणों को धो दिया। तो इस प्रकार से किम तत्सुदाम्नो धनम, धन की कोई आवश्यकता नहीं है भक्ति में। यही महाप्रभु की लीला में सीधर खुला बेचा सीधर, अरे क्या था उनके पास? झोपड़ी टूटी हुई थी, रात को जब पानी बहता था, बरसता था, पानी ऊपर टपकता था, तो चुपचाप उठ करके बैठ जाते थे, हरि नाम करने लगते थे, जोर जोर से हरि नाम करते थे। अड़ोसी पड़ोसी कहते थे, देखो ना बड़ा भगवान का भजन करता है, देखो भूख के मारे चिल्ला रहा है। पाखंडी लोग जो है ऐसे बोलते थे, भूख के मारे चिल्ला रहा है, हमको भी नहीं सोने देता, खुद भी नहीं सोता। लोग पूछते थे तुमको क्या सुख मिलता है इससे? तो श्रीधर जी बोलते थे कि तुमको जो सुख मिलता है मुझे भी वही सुख मिलता है, तुमको महलों में जो रहने से जो सुख मिलता है मुझे वो टूटी झोपड़ी में भी वही सुख मिलता है, तुमको जो अच्छा अच्छा पकवान खाने से मिलता है मुझे 2 सूखी रोटी खाने से भी मिल जाता है। इसलिए संतोषम परम सुखम। और उनके वशीभूत हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब महाप्रकाश स्वरूप दिखाया, उस समय भक्तों को भेजा, जाओ श्रीधर को बुला के लाओ। और श्रीधर को बुलाया और उनको पूरी कथा सुनाई। याद है ना श्रीधर, कैसे मैं तुम्हारे साथ में करता था प्रेम कर। बस श्रीधर तो लोटपोट हो गए, कहते बताओ मांगो, तुमको क्या बना दूं? ब्रह्मा बना देता हूं तुमको, बैकुंठ दे दूं,
श्रीधर जी ने तो हाथ पकड़, प्रभु आप मेरी वंचना मत करो, मैं तो बस एक ही चीज मांगता हूं कि जो निमाई पंडित मेरे साथ में रोज प्रेम कलह करता था वही मेरे हृदय का प्रेम धन बना रहे, बस। महाप्रभु कहे श्रीधर तुमने आज मुझे खरीद लिया। तो कहने का मतलब क्या है, पैसे की जरूरत है। अरे श्रीधर जी के घर में महाप्रभु जब संकीर्तन करते हुए पहुंचे थे, वहां पर लोहे के पात्र में रखा हुआ पानी पी लिया था उन्होंने। भक्त लोग हाहाकार करने लगे, प्रभु ये आपके लिए ठीक नहीं है, अपवित्र है, ये लोहे का पात्र जंग लगा हुआ, लोहे का पात्र ही अपवित्र होता है, ऊपर से उसमें जंग भी लगी हुई थी। और महाप्रभु उसको भी उठा करके पी गए, कहते मेरे भक्त का घर का जल है, ये परम पवित्र है। तो कहने का मतलब क्या है, भगवान भक्ति के वशीभूत है। ध्रुवस्य च वयो विद्या गजन कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम किम तत्सुधाम वंश को विदुरस्य। तो बड़ा उच्च कुल में जन्म लेना चाहिए तब भगवान की भक्ति होगी। तो कह रहे विदुर जी का कौन सा पुत्र था, वंश था, वो तो दासी पुत्र थे, शूद्र पुत्र। और उनके घर में भगवान पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, सामने विदुरानी खड़ी है। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था, अभी अभी 56 भोग छोड़ करके आ रहे हो दुर्योधन के। दुर्योधन ने 56 भोग सोने की थालियों में सजा करके रखे थे। वो सोच रहा था ये ग्वाला है, इसने कभी 56 भोग तो देखे नहीं, बस हम इसको वशीभूत कर लेंगे। भगवान ने कहा कि देखो दुर्योधन, कोई व्यक्ति किसी के यहाँ तब खाता है जब पहली बात उसको बहुत तेज भूख लगी हो, और मैं तो आत्मा राम हूं, मुझे भूख प्यास कुछ लगती नहीं। दूसरी बात, जो जिस काम के लिए गया हो वो काम बन गया हो, तो काम तो बना नहीं, तो हम शांति दूत बन करके आए थे, तुमने तो रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बात, अगर बड़ा बंधुत्व हो, मित्रवत भाव हो तो भी खा लेना चाहिए, तो तुम्हारे साथ मित्रता भी नहीं हमारी, इसलिए हमको भूख नहीं, हम जा रहे हैं। वहां से छोड़ करके चले आए और विदुरानी का द्वार खटखटा रहे हैं। विदुरानी तो सोचा भी नहीं था कृष्ण आए, और जैसे ही कृष्ण को देखा वो तो भूल गई सब कुछ, वो प्रेम के कारण सब कुछ भूल गई। और जो लौकिक शिष्टाचार होता है वो भी भूल गई कि कम से कम भीतर तो बुला लें, उनको भीतर बुलाने की भी सुध नहीं रही। और कृष्ण को प्रेम में देखे ही जा रही हैं, और कृष्ण भी उनके प्रेम के वशीभूत हो। फिर कृष्ण बोले कम से कम भीतर तो बुलाने के लिए कहोगे नहीं। तो उनको याद आया, अरे भीतर तो बुला लूं, फिर आइए, जैसे तैसे आसन दिया। फिर कृष्ण कहते हैं विदुरानी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अभी देखो 56 भोग सोने की थालियों में रखे थे, तब कह रहे थे कि भूख लगती नहीं मुझे, आत्मा राम हूं। और विदुरानी का जो प्रेम देखा उन्होंने, तो कृष्ण को भूख लगाई और कहने लगे भूख, कुछ खाने को दे दो। घर में कुछ था ही नहीं, केले रखे थे, विदुरानी ले आई केले से, और केला छील करके कृष्ण के मुख को देख रही है। कृष्ण के मुख को देख रही है, प्रेम के कारण इतनी आविष्ट है कि कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है उनको, और बस केला छील करके देती जा रही, मुख को देख करके केला छील करके देती जा रही। और कृष्ण भी उनके प्रेम में खाते जा रहे। न उनको दिख रहा है ना उनको दिख रहा है, कुछ नहीं। बीच में विदुर जी आ गए, उनको दिख गया। उन्होंने आकर के देखा, ये क्या कर रही हो तुम? कहते प्रभु को केले खिला रही हो। केले खिला रही, देखो तो सही। देखा केले सारे जमीन में पड़े, छिलके हैं। तो विदुरानी को बड़ा दुख हुआ, और कृष्ण तो उनके प्रेम को जानते थे, इसलिए कृष्ण ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम मुझे क्या खिलाना चाहती थी? तो विदुरानी ने कहा प्रभु मैं तो केले ही खिलाना चाहती थी। तो कृष्ण ने कहा मैंने केले ही खाए, मैं वस्तु को ग्रहण नहीं करता, मैं भावों को ग्रहण करता हूं। इसलिए भगवान ने देखो विदुरानी के घर में केले के छिलके भी खा लिए। वंश को विदुरस यादव पतेर उग्र से किम पौरुषम। जो उग्रसेन थे उनको कंस ने जेल में बंदी करके और अंधेरी कोठरी में डाल दिया था। उनका क्या पौरुष था, कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन वहीं अंधेरी कोठरी से जहां प्रकाश भी नहीं जा सकता, वहां पर बंद करके रखा था कंस ने। और वहीं भगवान का भजन करते थे कि हमारे तारणहार प्रभु कब आएंगे, कब हमको यहाँ से निकालेंगे। और भगवान ने फिर कंस को मार करके उनको मुक्त किया। यादव पतेर उग्र से किम पौरुषम, वंश को विदुरस यादव पतेर उग्र से किम पौरुषम, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः। अब श्री रूप गोस्वामी सार बात बता रहे,
कि जो भगवान है वो केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, न क्या गुण ही, किसी गुण से उनको वशीभूत नहीं किया जा सकता। कोई बहुत सत्यवादी है, कोई बहुत दानी है, कोई कुछ भी करता है, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। भगवान को किससे मतलब है? भक्ति। मतलब भगवान से कितना प्रेम करता है, भगवान से कितना प्रेम करता है, भगवान केवल उसको ही देखते हैं। इसलिए बताया ना, भगवान हम कितनी सेवा कर रहे हैं भगवान वो नहीं देखते, उस सेवा में प्रेम प्रीति कितनी है, भगवान तो उसको देखते हैं, वही उनके लिए सार वस्तु है। भक्त्या तुष्यति केवलम न च अपने भक्ति प्रियो माधव। माधव को भक्ति ही प्रिय है, और कुछ भी वो देखते नहीं है। तो ये भक्ति की महिमा है जो यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि भगवान भक्ति के ही वशीभूत रहते हैं। इसलिए जो मुक्ति देवी है वो भी भक्ति का आश्रय ग्रहण करती है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।